और मैं गणतंत्र दिवस की सभी को बधाई। मैं आज इस मौके पर दोनों गवर्नमेंट मॉडल स्कूल और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के अध्यापकों को और विद्यार्थियों को तथा ग्रामीण वासियों को थोड़ा सा गणतंत्र दिवस और हिंदुस्तान के आज के वक्त की बात कहना चाहता हूं, वो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। ये देश अंग्रेजों का गुलाम था। 100 साल इस देश पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ इस देश के स्वतंत्र सेनानियों ने एक बहुत बड़ा जिहाद छेड़ा और वो जिहाद करीब 60-65 साल चला। इस दरमियान हजारों आदमी मौत के घाट में उतर गए और लाखों आदमी जेलों में भी बंद किए गए। तब जाके 15 अगस्त 1947 के दिन ये मुल्क आजाद हुआ। आजादी के बाद में इस मुल्क में सब कुछ हुआ। मैं जिस जमाने में पढ़ना चाहता था या मेरा बाप पढ़ाना चाहता था, हमने हमारी आंखों से कोई प्राइमरी स्कूल भी इस इलाके में नहीं देखे। जहां कहीं महाजनों की बस्ती थी तो महाजन अपनी दुकान और व्यापार चलाने के लिए एक प्राइवेट गौशाल रखते थे और वो गौशाल में कोई पंडित आदमी होता था। वो पीतल की चरी में गांव में फेरी घूम के आटा लेके रोटी खाता था और बच्चों से फीस 1 रुपया महीने का लेता था। उस गौशाल में मैं पढ़ा हुआ। मैंने पहली क्लास भी पास नहीं की है। तो वो जमाना था। आज हर पंचायत हेडक्वार्टर पर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल है। करीब करीब अच्छी आबादी वाले गांव में लड़कियों की भी मिडिल स्कूल और सेकेंडरी स्कूलें हैं। और इस जमाने में जिन्होंने अकल से सोचा उन लोगों ने तरक्की भी बहुत कर ली है। लेकिन कुछ वर्ग और कुछ इलाका ऐसा है जिनके दिमाग में आज तक समझ में नहीं आई। वो इलाका ये है जिसमें अपन बैठे हैं। और आज पूरी दुनिया का समय बदल गया है। खाना पीना बदल गया है। वेशभूषा बदल गई है। भाषाएं बदल गई है। इस जमाने में अगर पुरानी रीति को याद करके चलना चाहेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे और उनकी कोई टके भर कदर नहीं होगी। जमाने के अनुसार आपको रंग को पलटना पड़ेगा। जमाने के अनुसार वेशभूषा रखनी पड़ेगी, वरना जमाने के अनुसार भाषाएं सीखनी पड़ेगी। और पढ़ाई एक नंबर की दौलत जो है पढ़ाई है। किसी के घर में सोना चांदी अगर ज्यादा है तो वो कोई चोर ले जा सकते हैं और कुछ भी नहीं रहेगा। करोड़ों रुपया किसी के पास है तो वो भी खत्म हो सकते हैं। उनकी कोई वक्त नहीं है। लेकिन जिनके घरों में पढ़ाई है, अच्छा ज्ञान हासिल किया है, वो दौलत उनके मरने तक उन्हीं के पास रहेगी, दूसरों के पास नहीं। इसलिए भाई इस पढ़ाई को बेकार मत समझो। इस पढ़ाई को कोई एक हंसी मजाक का खेल मत समझो। ये पढ़ाई बहुत ऊंचे इंसान की दौलत में एक दौलत है और इस दौलत को हासिल करो। और इस दौलत को हासिल करने में
अगर पैसे टके की कमी आती है तो भीख मांगना भी कोई गुनाह नहीं। बुरा काम करना गुनाह है, चोरी करना गुनाह है, लेकिन इल्म हासिल करने के लिए भीख मांगना, हाथ जोड़ना भी कोई गुनाह नहीं है। इस पढ़ाई को मेहरबानी करके मैं बच्चा और बच्ची दोनों को बराबर समझू, बल्कि बच्ची की पढ़ाई ज्यादा कीमतदार है। आज भी जिन लोगों में, जिन गांवों में अच्छी पढ़ाई है, उनका कारण है कि उनके घरों में औरतें पढ़ी लिखी है। औरतें अपने बच्चों में स्कूल के टाइम के बाद में घर में खुद पढ़ा लेती है और उनकी कॉपी चेक कर देती है कि किस विषय में ये कमजोर है, तो उसको दुरुस्त करा देती है। और जिनके घरों में औरतें पढ़ी लिखी नहीं है, उनको तो कुछ नहीं पता कि स्कूल गया और आया। तो इसलिए बच्चों में से लड़कियों को पढ़ाना अपने घर के सुधार के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। मास्टर साहिबान को, सरपंच को, गांव के पंचों को मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में सबसे ऊंची ताकत ईमानदारी की। ईमानदारी से जो चले उनकी भी आखिर तक शान रही है, शान बिकी नहीं है। मैं कुछ उदाहरण देता हूं। जोधपुर मारवाड़ गवर्नमेंट के 2 देश दीवान थे। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बरकत साहब के फादर बादुल्ला और उसके दादा थे सादुल्ला। ये मारवाड़ गवर्नमेंट के देश दीवान। देश दीवान कहते हैं प्रधानमंत्री को। और बरकत साहब खुद 10 साल सुखाड़िया गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर रहे। एक बार राज्यसभा के एमपी रहे और लास्ट में 2.5 साल मुख्यमंत्री भी रहे। बरकत साहब की डेथ होने के बाद में उसके पीछे एक विधवा औरत थी। तो उस औरत के लिए गवर्नमेंट ने इंक्वायरी की कि इसकी मकान संपत्ति क्या क्या है। जबकि राजस्थान में बरकत साहब के नाम का कहीं प्लाट नहीं है। अब आप ताजुब करोगे, जिस घर में 3 पीढ़ी हुकूमत रही, उस घर के लिए रहने का प्लाट भी नहीं। ऐसे माई के लाल इस जमीन पे आज बहुत कम है। आजादी के बाद 17 साल राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया चीफ मिनिस्टर रहे। आसाम के गवर्नर भी रहे, लोकसभा के सदस्य भी रहे। लेकिन सुखाड़िया साहब का एक घर है रहने का उदयपुर में, इसके अलावा सुखाड़िया की कोई मिलकत कहीं साबित नहीं कर सकते। 17 साल चीफ मिनिस्टर रहने के बाद में मिलकत नहीं, ये सोचने की बात। आज के ये सरपंच लोग जो है 3 साल के अंदर 20 लाख का मकान बना देते हैं रहने का, 25 लाख की गाड़ी खरीद लेते हैं। और वो सरपंच वाले घर वाले कहते हैं कि अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब कि अगर ईमानदारी से सरपंच भी वक्त गुजारता है तो उसकी 2 टाइम रोटी मिलना भी मुश्किल होती है, क्योंकि ईमानदार को वक्त गुजारना आसान नहीं है। इसलिए हमारी भाई मान्यता है कि ईमानदारी पर इस धरती पे रहो और ईमानदारी से तालीम हासिल कराओ और ईमानदार सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की बढ़ चढ़ के इज्जत करो। इसमें ही गांव की भलाई है और देश की भलाई है। आज ये आप यहां बैठे हो, इस गांव में इंग्लिश मीडियम मॉडल स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, लड़कियों की मिडिल स्कूल है, 3-4 प्राइमरी स्कूल है। ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है।
आप इनको इस्तेमाल करो और इनका बढ़ चढ़ करके फायदा उठाओ। वक्त किसी का इंतजार नहीं करेगा, वक्त चला जाएगा और वो वक्त दोबारा नहीं होने वाला है। इसलिए दुनियादारी में जो मौका मिलता है आगे बढ़ने का, उस कदम को पीछे मत रखो, आगे रखो और आपस में भाईचारा और मोहब्बत से वक्त गुजारो। अपने बच्चों को 4 साल के बाद में स्कूल से बाहर मत रखो। मास्टरों से हमेशा संपर्क में रहो और उनको अपने बच्चों की तकलीफ की वगैरह की खबर रोजाना पूछो, तो आपके बच्चे अच्छे पढ़ेंगे। और मास्टर से कभी बातें नहीं करोगे तो मास्टर तो सरकारी नौकर है, रजिस्टर्ड में दस्तखत होने के बाद में उनको तनख्वाह मिल जाएगी, चाहे आपका बच्चा पढ़े चाहे न पढ़े। इसलिए मास्टरों की कदर करो और उनसे संपर्क रखो। और गांव में बच्चा एक भी 4 साल का स्कूल से बाहर न रहे, इसका युद्ध स्तर पर रोजाना मेहनत करो, कोशिश करो। यही सबसे बड़ी देश की सेवा है। इतनी ही बात कह के मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।